मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आई हूँ जो सुनने के बाद तुम्हें निश्चित ही हैरान कर देगा और तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन यह आंसू खुशी के होंगे या दुख के, यह जानना तुम्हारे लिए एक राज की बात है। क्योंकि आंसू तुम्हारी आंखों से छलकेंगे, लेकिन वे तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लाएंगे। हमारे इस फैसले के पीछे कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला है। हमारा यह फैसला अटल है और हम इस फैसले से कभी नहीं मुड़ेंगे। यह फैसला तुम्हारे लिए लिया गया है, इसलिए इसे सुनना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। कुछ फैसले होते हैं जिन्हें जानना किसी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उसे लेना। यदि किसी को अपने बारे में लिया जा रहा फैसला पता चल जाए, तो वह उस फैसले में बदलाव करने का पूरा मौका पा सकता है। लेकिन यदि उसे फैसले के बारे में कुछ भी पता न हो, तो वह उस फैसले से अनजान रहता है और उसे उस फैसले की वजह भी नहीं समझ पाता। मेरे बच्चे, इसी कारण से मैं और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें यह बताने आई है कि हम तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें जानना आवश्यक है। यदि तुम चाहते हो कि इस फैसले में कुछ परिवर्तन हो, तो हमें वह बात बताओ। पर पहले हमारी बातें पूरी तरह से सुनो और समझो, तभी तुम यह निर्णय ले पाओगे कि क्या इस फैसले में कोई बदलाव चाहिए। जीवन में किसी भी कार्य को करने या न करने का निर्णय इंसान के हाथ में होता है, यह सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि उसके उस कार्य का फल क्या होगा, यह इंसान के हाथ में नहीं होता। यह ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है और फैसले भी ईश्वर ही करते हैं। जो तुम्हें क्या प्राप्त होगा और क्या नहीं, यह निर्णय वे ही लेते हैं। कई बार तुम्हारे किए गए कर्मों के कारण देवीय शक्ति किसी फैसले में बदलाव करती है और तुम्हें वह फल नहीं मिलता जो तुमने चाहा था। इससे तुम परेशान हो जाते हो, लेकिन कभी यह भी सोचो कि देवीय शक्ति तुम्हारे लिए क्या चाहती है। अगर तुम्हें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, तो इसका कारण यह हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में अभी कुछ और लिखा है और तुम्हें अपनी मेहनत को और बढ़ाना होगा। कभी कभी तुम्हारे मन में यह सवाल आता है कि तुम्हारा क्या गलत हुआ, लेकिन असल में देवीय शक्ति तुम्हारी भलाई के लिए ही काम करती है। अगर तुम्हें वह फल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, बल्कि इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम्हें और भी मेहनत करनी होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम बार बार असफल हो रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस समय को शांत मन से सोचने का अवसर समझो। तुम सोचो कि तुमने कहाँ गलती की और क्या कमी रह गई जो तुम्हारी मेहनत सफल नहीं हो सकी। अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। यदि तुम घबराएंगे, तो सोचने और समझने की शक्ति खो दोगे। इसलिए अपने मन को शांत रखो ताकि तुम सही रास्ते पर चल सको। जब तुम किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हो, तो शांत होकर यह सोचो कि कहाँ कमी रह गई है। ध्यान से यह देखो कि क्या तुम अपनी मेहनत में पूरी निष्ठा से लगे हो या कहीं तुम्हारी मेहनत में कमी है। यदि तुम इस पर सही से विचार करोगे, तो तुम्हारे अंदर वह ज्ञान और प्रेरणा आएगा जिससे तुम सफलता की ओर बढ़ सकोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आएंगी, लेकिन तुम यदि विश्वास से भरे रहोगे, तो तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना करना आसान हो जाएगा। विश्वास के साथ मेहनत करो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम हमेशा यह याद रखना कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए केवल सोचने से काम नहीं चलेगा।
तुम्हें पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करना होगा। और जब तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से मेहनत करने लगोगे, तो तुम्हें अपने प्रयासों का फल भी मिलेगा। अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका इरादा तुम्हारे प्रति सही नहीं होगा। ऐसे लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी आंखें खोलकर रखना होगा और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुमसे कोई भी व्यक्ति छल कर सकता है और तुम्हें सावधान रहना होगा। यह याद रखना कि जीवन में हर कोई जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। कभी कभी जो व्यक्ति तुम्हारे करीब है वही तुम्हारे लिए खतरे का कारण बन सकता है। इसीलिए तुम्हें हमेशा अपने आसपास के लोगों की सोच को समझने की कोशिश करनी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम केवल मुझे विश्वास करो और अपनी मेहनत जारी रखो। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक नया मोड़ आएगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल करोगे। अब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। तुम अपनी माँ पर विश्वास रखो और तुम्हारा जीवन जल्द ही सुख और सफलता से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों के नए द्वार खुलने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने यह फैसला सुन लिया है तो तुम्हारे मन में कई सवाल उठ सकते हैं। तुम यह सोच सकते हो कि यह सब क्यों हो रहा है, या फिर तुम्हें इस फैसले से कैसे निपटना चाहिए। लेकिन यह समझो कि यह सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। तुम्हारी माँ काली और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हैं। हम तुम्हें सिर्फ सही दिशा में मार्गदर्शन देने आई हैं, ताकि तुम अपने जीवन में सही फैसले ले सको। जब तक तुम सही दिशा में चलोगे, तुम्हें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। यह तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो किसी भी मुश्किल से लड़ने की क्षमता रखती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह शक्ति तुम्हारे भीतर से आती है और यह तभी जागृत होगी जब तुम खुद पर विश्वास करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो गए हो, तो यह सिर्फ तुम्हारे मानसिक विचारों का परिणाम है। जीवन में हार और जीत होती रहती है, लेकिन यह पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस दृष्टिकोण से देखते हो। अगर तुम इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करोगे, तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नया अवसर बनेगी। कभी कभी हमें लगता है कि हमने सही रास्ता चुना है, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं मिलते। ऐसा होता है क्योंकि हर कार्य का एक समय होता है और उस समय तक हमें अपने कर्मों का फल नहीं मिलता। यह जीवन का नियम है। हमें इसे स्वीकार करना होता है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य, हर छोटी बड़ी बात अंततः तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का कारण बनेगा। यही जीवन की सच्चाई है। तुम्हें हर हाल में खुद को इस सच्चाई से समझौता करना होगा। जब तुम किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हो, तो यह सोचने का वक्त नहीं है कि तुम किस कारण से परेशान हो। उस समय का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि तुम अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या कदम उठा सकते हो। हर समस्या का समाधान हमेशा होता है, बस जरूरत है तो सही सोच और सही कदम उठाने की। जब तुम्हारे पास सही दृष्टिकोण होगा, तो कोई भी समस्या तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होगी। जीवन में जिज्ञासा और साहस का होना बेहद जरूरी है। तुम्हें हर परिस्थिति में सही से सोचना होगा और निर्णय लेना होगा। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि कुछ समस्याएं उनके जीवन का हिस्सा हैं और वे उन्हें बदलने का कोई उपाय नहीं कर सकते। लेकिन यह गलत सोच है। तुम किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए नहीं हो।
तुम हमेशा किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हो। जब तुम सही दिशा में काम करने लगते हो तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे तुम्हें तुरंत परिणाम न मिले, लेकिन वह परिणाम आएगा, यह निश्चित है। जितना अधिक तुम मेहनत करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास बढ़ेगा और यह आत्मविश्वास तुम्हारी सफलता की कुंजी बनेगा। किसी भी कार्य में यदि पूरी निष्ठा और विश्वास से काम किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। यह सफलता केवल बाहरी परिणामों से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मसंतुष्टि से भी मापी जाती है। जब तुम अपने प्रयासों से संतुष्ट होते हो तो वही असली सफलता है। तुमने यह सुना होगा कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। यह सच है। जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, वे हमें अपने बारे में और अधिक जानने का अवसर देती हैं। यही समय है जब हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने का मौका मिलता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने से हम और भी अधिक परिपक्व होते हैं। इसलिए किसी भी कठिनाई से घबराने के बजाय उसे स्वीकार करो और उससे सीखने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी सफलता से जलते होंगे। वे तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी उनके शब्दों से विचलित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। वे अपनी यात्रा में जो महसूस करते हैं वह तुमसे भिन्न हो सकता है। इसलिए उनके दृष्टिकोण को तुम्हारे जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने जीवन के मालिक हो और तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारा खुद का मन और विश्वास होना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति अलग होता है और इसलिए उनकी राय भी अलग होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की राय तुम्हारे जीवन पर प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो किसी अन्य व्यक्ति की राय तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तुम्हें हमेशा खुद को सकारात्मक रूप में देखना होगा। अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। यह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व होंगे। जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण यह तय करेगा कि तुम किस दिशा में चलोगे। अगर तुम सकारात्मक सोच रखते हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकोगे। सकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनेगी। कभी कभी यह होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई परिणाम नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, बल्कि यह हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा और समय चाहिए। जीवन में सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती। यह धीरे धीरे आती है और हर कदम पर तुम्हारे प्रयासों का योगदान होता है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में समय और मेहनत की बड़ी भूमिका होती है। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। सफलता के रास्ते पर जो भी बाधाएं आती हैं, उन्हें पार करके ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। यह कठिनाइयां केवल तुम्हारी क्षमता को और निखारने के लिए होती हैं। तुम्हारे जीवन में कई बार यह भी हो सकता है कि तुम्हारी राह में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो तुम्हें गलत दिशा में ले जाए। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता से डर सकते हैं और वे तुम्हें असफल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। कोई भी व्यक्ति तुम्हें अपनी यात्रा से रोक नहीं सकता अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो। जब तुम किसी कार्य को शुरू करते हो तो यह जरूरी है कि तुम उसे पूरा करो। कभी भी अपने रास्ते से भटकने का मन मत बनाओ। राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है
वह तुम्हें हर कठिनाई को पार करने की क्षमता देती है। तुम्हारे जीवन में हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और विश्वास रखना होगा कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। ईश्वर का मार्गदर्शन तुम्हारी शक्ति है और तुम जब भी उस मार्ग पर चलोगे, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास होगी। मेरे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाए। इन कठिनाइयों ने तुम्हारे अंदर की ताकत को पहचानने का अवसर दिया है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान है, बस तुम्हें सही सोच और दिशा में मेहनत करनी होगी। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली शक्ति है और वही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, बस तुम्हें विश्वास और मेहनत के साथ अपना रास्ता तय करना होगा। जब तुम जीवन के संघर्षों से गुजरते हो, तो तुम्हें यह महसूस होता है कि हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता खुलता है। तुम्हारे पास हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। यह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विश्वास में है। जब तुम अपने संघर्षों से सीखते हो, तो तुम अपनी यात्रा की पूरी गहराई समझ पाते हो। यह प्रक्रिया तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, बदलाव हमेशा होता है। जो समस्या आज तुम्हारे सामने है, वह कल न हो सकती है, लेकिन इस परिवर्तन के बीच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसा भी होगा जब तुम अपने रास्ते पर अकेले चलने का अनुभव करोगे। तुम यह महसूस करोगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन यह भी जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं होते। अगर तुम अपने अंदर देखोगे, तो पाएंगे कि तुम्हारे पास खुद की ताकत है। जब तुम अकेले होते हो, तो यह समय है आत्ममंथन का। यह वह समय है जब तुम खुद से सवाल करते हो और अपनी असलियत को समझते हो। यह कठिन समय तुम्हारे लिए एक अवसर है, क्योंकि इस वक्त तुम्हें अपने जीवन के असली उद्देश्य को जानने का मौका मिलता है। जब तुम अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें यह महसूस होता है कि हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, इसे जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब तक तुम अपने उद्देश्य को नहीं जानोगे, तब तक तुम जीवन में अपनी दिशा नहीं पा सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सभी घटनाएं एक कारण से होती हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। हर घटना का तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य केवल समय के साथ ही समझ में आता है, और वह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा शिक्षक बनता है जो तुम्हें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। यह कठिनाइयां हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती हैं, और यह ताकत हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है, और यह तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने आत्मविश्वास को जागृत करोगे, तो तुम्हें किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आत्मविश्वास केवल तभी सही मायने में काम करता है जब तुम्हारे पास सकारात्मक सोच हो। सकारात्मक सोच तुम्हारी दिशा तय करती है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हो, तो तुम अपने जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से देख सकते हो। जीवन में कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परेशानियों का कोई हल नहीं है। ऐसा महसूस करना केवल तुम्हारे मन की एक चाल होती है। तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारी परेशानियां भी अस्थायी हैं। समय के साथ तुम यह महसूस करोगे कि जो समस्या आज तुम्हारे सामने है,
वह कल केवल एक अनुभव बन जाएगी। यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम इसे अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देख सकोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी स्थिति में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब तुम इस विचारधारा को अपनाते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें केवल तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आई थी। कभी कभी हमें यह नहीं समझ आता कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में हम पाते हैं कि उस समय की घटना ने हमें किस प्रकार एक नई दिशा दी। जीवन की राह में हर व्यक्ति की अलग अलग यात्रा होती है। हर किसी का अनुभव अलग होता है और वह अनुभव उसे अपनी राह तय करने में मदद करता है। तुम्हारा भी ऐसा ही अनुभव होगा जो तुम्हें तुम्हारी यात्रा में मदद करेगा। तुम जो भी रास्ता चुनते हो वह केवल तुम्हारा रास्ता होता है और उस पर चलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होती है। कभी भी यह न सोचो कि तुम्हारे रास्ते में कोई और हस्तक्षेप करेगा। यह तुम्हारी यात्रा है और तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब भी तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो यह जरूरी नहीं है कि वह समस्या हमेशा के लिए रहे। हर समस्या एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती है। यह समय के साथ ही तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी परेशानियों का कोई स्थायित्व नहीं होता। यही जीवन का असली तरीका है। सब कुछ बदलता है और जब तक तुम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम अपने जीवन में स्थिरता नहीं पा सकते। अगर तुम अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद में बदलाव लाना होगा। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो तो तुम बाहरी दुनिया में भी बदलाव देख सकते हो। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब वह आता है तो वह बहुत ही प्रभावी होता है। तुम जितना अपने भीतर सकारात्मकता लाओगे उतना ही तुम्हारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक होगा। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार अपनी दुनिया का निर्माण करते हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती। यह समझो कि यह केवल एक समय का हिस्सा है और तुम उसे पार कर सकते हो। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता रखते हो तो तुम देखोगे कि वह समय जल्दी बीत जाता है। तुम्हारे भीतर की ताकत ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम हर परेशानी से बाहर निकल आओगे। यह समझना जरूरी है कि जीवन में जो भी होता है वह हमेशा एक उद्देश्य से होता है। कभी भी यह न सोचो कि जो हो रहा है वह बिना किसी कारण के हो रहा है। तुम जितना इसे समझने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होगा। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम इसे समझ पाओगे तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा पाओगे। अपने जीवन में जितना ज्यादा तुम खुद को समझोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होगा। आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। तुम जितना खुद को जान पाओगे उतना ही तुम अपनी यात्रा को बेहतर बना सकोगे। यह तुम्हारी आत्मसमानता है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में हर किसी का समय आता है और हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें भी अपना समय मिलेगा और उस समय में तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल जाएगी। तुम्हारे पास सभी संसाधन हैं, बस तुम्हें उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे पास आएगा, बस तुम्हें उसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हें हमेशा खुद पर विश्वास रखना होगा और यह समझना होगा कि तुम जो कर रहे हो वह सही है।
तुम्हारे पास हर समस्या का हल है और तुम उसे खोजने के लिए सक्षम हो। कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में आ सकती है, लेकिन वह तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास सही दृष्टिकोण और सही सोच है। जब हम अपने जीवन के सफर की बात करते हैं, तो यह कोई सीधी रेखा नहीं होती। यह एक उबड़-खाबड़ रास्ता है, जिसमें उतार चढ़ाव और कठिनाइयां आती रहती हैं। समय के साथ हम सीखते हैं कि हर संघर्ष एक अवसर लेकर आता है और हमें मजबूत बनाता है। जीवन की सच्ची सुंदरता इन संघर्षों में ही छिपी होती है, क्योंकि यही हमें अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जब हम जीवन में सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं, तब हम अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं और एक नए स्तर तक पहुंचते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब उसे यह लगता है कि वह अकेला है या उसकी कोशिशें बेकार हैं। ऐसे में हमें यह याद रखना चाहिए कि हर बड़ा परिवर्तन और सफलता कभी न कभी कठिनाइयों के रास्ते से ही गुजरते हैं। चाहे वह मानसिक थकावट हो, भावनात्मक दर्द हो या शारीरिक संघर्ष, हर कठिनाई कुछ नया सिखाती है और हमें एक कदम और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह समय जब हमारे भीतर की शक्ति को उजागर करता है और हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी हम अपनी राह पर चल सकते हैं। कभी कभी जीवन हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना और खुद की कद्र करना जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं समझते और अपनी कमजोरी को नहीं अपनाते, तब तक हम अपनी असल क्षमता को महसूस नहीं कर सकते। आत्म स्वीकृति एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है। यह हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भीतर हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में सफलता पाने के लिए एक स्थिर मन और मजबूत इरादा चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, तब हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं। अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं और अपने विश्वासों को दृढ़ रखते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यही विश्वास हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखने और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन सभी की यात्रा में एक समानता होती है, वह है संघर्ष। संघर्ष से बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह हमें अपनी असली पहचान, अपनी सीमाएं और अपनी ताकत को समझने का अवसर देता है। जब हम इन संघर्षों का सामना करते हैं, तो हम सीखते हैं कि केवल कठिनाइयों से पार पाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हम कैसे इनसे उबर कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, यह महत्वपूर्ण है। हमें इस सफर का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि हर कदम जो हम उठाते हैं, वह हमें हमारे उद्देश्य के करीब ले जाता है। जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। हर बदलाव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, समय के साथ आ जाता है। यह बदलाव हमारे लिए एक मौका होता है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया अनुभव करने का और अपनी सोच को विस्तार देने का। जब हम बदलाव के साथ चलते हैं, तो हम जीवन के असल मायनों को समझ पाते हैं। यही बदलाव हमें जीवन की असल सच्चाई को समझने का अवसर देता है, और जब हम इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को और भी अधिक समृद्ध बना सकते हैं। कभी कभी हमें अपनी स्थिति को बदलने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं,
और दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम महसूस करेंगे कि हमारे पास हर समस्या का समाधान है। यह सोचने का तरीका हमें समस्याओं से उबरने और उन्हें एक अवसर में बदलने की शक्ति देता है। हम जिस तरह से अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, वही हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कभी कभी हम इतने ज्यादा संघर्षों और कामों में उलझ जाते हैं कि अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए कि स्वस्थ रहना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम खुद को समय नहीं देते और अपनी सेहत की अनदेखी करते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब भी हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को संभालने की कोशिश करें। भावनात्मक रूप से मजबूत बनना और आत्मनियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह हमें अपने निर्णयों पर बेहतर तरीके से सोचने और उन्हें सही तरीके से लागू करने में मदद करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति का समाधान हमारे भीतर ही होता है और हमारी सोच और मानसिकता ही उस समाधान की कुंजी होती है। सही दिशा में अपने कदम बढ़ाना और सही फैसले लेना हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। यह याद रखना चाहिए कि कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक स्थिर, संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। जब हम इन चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम अपने रास्ते पर आने वाली हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। दूसरों से तुलना करने की बजाय हमें अपने खुद के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है और उसी तरह उनकी सफलता की माप भी अलग होती है। अगर हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो हम अपने असली लक्ष्य से भटक सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखना, अपने फैसलों को स्वीकार करना और आगे बढ़ते रहना ही जीवन का असली मंत्र है। जीवन के सफर में हमें यह समझने की जरूरत है कि हर किसी के पास अपना समय आता है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, तो किसी को देर से, लेकिन सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो अपनी यात्रा पर अडिग रहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए संयम और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जब हम इन दोनों को साथ में लाते हैं, तो हम अपने रास्ते पर आने वाली किसी भी कठिनाई को पार करने में सक्षम होते हैं। जीवन की असल सुंदरता और खुशी अपने भीतर की संतुष्टि से आती है। जब हम अपने काम से संतुष्ट होते हैं और जब हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं, तो हमारे पास सच्ची खुशी होती है। यह खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे आंतरिक अनुभवों और हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम खुद से खुश हैं और अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। हमेशा यह याद रखें कि जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में कुछ रास्ते सीधे होते हैं तो कुछ घुमावदार। जो रास्ते घुमावदार होते हैं, वे हमें अपने भीतर झांकने और समझने का अवसर देते हैं। इसलिए हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे लिए एक शिक्षक की तरह होता है, जो हमें जीवन के असली मायने सिखाता है। जब हम जीवन की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारी असली यात्रा तय करते हैं। यह यात्रा न केवल बाहरी दुनिया की खोज है, बल्कि यह हमारे भीतर की यात्रा है, जो हमें अपने आप से मिलवाती है। जीवन का सच्चा आनंद तभी आता है जब हम अपने जीवन के हर पहलू को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं।
यह केवल लक्ष्य तक पहुंचने की बात नहीं है, बल्कि रास्ते का आनंद लेना भी महत्वपूर्ण है। अगर हम यात्रा के दौरान ही हर क्षण का मूल्य समझ पाते हैं, तो असल में हम जीवन को पूरी तरह से जी रहे होते हैं। कभी कभी हमें अपने जीवन के उद्देश्य को तलाशने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हम लगातार यह सवाल करते रहते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है और हम क्यों यहाँ हैं। यह प्रश्न अक्सर हमें भ्रमित कर देता है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से देखें, तो यही प्रश्न हमें जीवन में सही दिशा दिखाने के लिए प्रेरित कर सकता है। जीवन में उद्देश्य का होना हमें हर दिन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी हर क्रिया और हमारा हर कदम एक बड़ा उद्देश्य पूरा करने के लिए है। इस उद्देश्य का पीछा करना ही हमें जीवन की सच्ची खुशी और संतुष्टि देता है। इस जीवन की यात्रा में हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन यह गलत दिशा भी हमें सही दिशा में जाने के लिए एक कदम और बढ़ने की प्रेरणा देती है। कभी कभी हम एक मोड़ पर सोचते हैं कि यह सही नहीं था, लेकिन वहीं पर हमें नए अनुभव और नया ज्ञान मिलता है, जो बाद में हमारी मदद करता है। यह जीवन का सबसे सुंदर पहलू है कि हर गलत निर्णय हमें कुछ नया सिखाता है और हमें भविष्य में और बेहतर फैसले लेने के लिए तैयार करता है। अक्सर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और हमें लगता है कि हमें सफलता जल्दी मिलनी चाहिए, लेकिन असल में सफलता को समय और सही प्रयासों की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है और हमें इस रास्ते में हर छोटे छोटे कदम का सम्मान करना चाहिए। सफलता उन लोगों को मिलती है जो धैर्य रखते हैं और निरंतर मेहनत करते रहते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमें आत्मविश्वास बनाए रखना और आत्मसंवर्धन के लिए काम करते रहना चाहिए। जब हम जीवन में किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। यह सच्चाई हमारे जीवन के मार्ग को सही दिशा में रखती है और हमारे प्रयासों को सही दिशा देती है। जीवन में हर कार्य का महत्व होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, क्योंकि हर कार्य हमारे जीवन में एक नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि कोई भी कार्य केवल हमारे लिए नहीं होता, बल्कि यह दूसरे लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। हमारे कार्यों का प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ता है जो हमारे आसपास हैं। अगर हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और उन चीजों से डरने की बजाय उनका सामना करना होगा जो हमें असुरक्षित महसूस कराती हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हम अपनी असल ताकत को पहचान पाते हैं। यह हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होने की प्रेरणा देता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही होती है, और जब हम उसे पहचानते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, तो हम अपनी असल क्षमता को महसूस कर सकते हैं। इस यात्रा में कभी कभी हमें अकेलापन भी महसूस होता है, लेकिन यह अकेलापन हमारे आत्मसमझ और आत्मसंवर्धन का एक हिस्सा होता है। अकेलापन हमें अपने भीतर की आवाज को सुनने का मौका देता है। जब हम खुद से मिलते हैं और अपनी असल सोच को पहचानते हैं, तो हम अपनी यात्रा को और भी सुंदर और सशक्त बना सकते हैं। यह अकेलापन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमें खुद से बात करने का समय चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सही दिशा का चयन कर सकें। जीवन की सच्ची खुशी उस क्षण में है जब हम अपने निर्णयों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और उन्हें बिना किसी पछतावे के आगे बढ़ते हैं। हर निर्णय, चाहे वह सही हो या गलत,
हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमारे भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। अगर हम हर निर्णय से सीखते हैं तो हम अपने जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हैं। जीवन का असल आनंद उसी में है जब हम हर क्षण को जीते हैं और अपने हर अनुभव को पूरी तरह से अपनाते हैं। कभी कभी हमें अपने सपनों का पीछा करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह मुश्किलें हमें यह सिखाती हैं कि हमारी असली ताकत सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी होती है। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। यह मानसिक शक्ति हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखने में मदद करती है और हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां हम अपनी मेहनत के बाद भी परिणामों को अपनी उम्मीद के अनुसार नहीं देख पाते। यह स्थितियां हमें निराश कर सकती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम इन कठिनाइयों में भी आशा का दीपक जलाए रखें। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। हर असफलता हमें एक कदम और करीब ले जाती है हमारे लक्ष्य के। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि असफलता सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और यह हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है। जीवन के इस सफर में एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों की मदद करना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि जीवन सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी सुधारने और सशक्त बनाने के बारे में है। दूसरों की मदद करना न केवल हमें संतुष्टि देता है बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना ही सच्ची मानवता है। इस यात्रा में हमें यह भी समझना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, परिवार और रिश्तेदार हमारे साथ होते हैं। उनका समर्थन हमें अपने जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए ताकत देता है। यह एक अनुस्मारक है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मदद से हम अपनी यात्रा को और भी आसान बना सकते हैं। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक टीम के रूप में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और जब हम साथ होते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जिंदगी की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हर कदम को पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है और हमें अपने उद्देश्य के और करीब लाता है। अगर हम अपनी यात्रा को खुली आंखों से देखें तो हमें हर पल कुछ नया सीखने को मिलेगा और हम अपने जीवन को और भी अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यही है जीवन का असल सुख, हर क्षण को जीना, हर अनुभव से सीखना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। जब हम जीवन के हर पहलू को ध्यान से देखेंगे तो हम यह समझ पाएंगे कि इसका हर क्षण बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि हम हमेशा भाग्य या नियति पर दोष नहीं डाल सकते, लेकिन यह सच है कि हम अपने जीवन की दिशा को अपने कार्यों, विचारों और दृष्टिकोण से निर्धारित करते हैं। अगर हम खुद को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होगा। हम अक्सर दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सफलता का कोई एक तरीका नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति का अपना तरीका और यात्रा होती है जिसे वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार तय करता है। हमारी यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हम अपने डर और संकोच को पार कर सकें। डर कभी भी हमारे जीवन में एक अनिवार्य हिस्सा होता है, लेकिन इसे पार करने से हम अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। डर हमें नकारात्मक विचारों से घेर सकता है,
लेकिन अगर हम उसे पहचान कर उससे ऊपर उठने का प्रयास करें तो हम अपनी ताकत को पहचान सकते हैं। डर से उबरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास और आत्ममूल्य की समझ। जब हम खुद को समझने और स्वीकार करने की स्थिति में होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। कभी कभी हम जीवन में किसी बात को लेकर खुद को संजीदा नहीं पाते और हमारी कार्यप्रणाली में वह ऊर्जा और उत्साह नहीं होता जो हमें चाहिए। ऐसे समय में यह जरूरी है कि हम अपने कार्यों को पुनः परखें और यह समझें कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। इस तरह के पल हमें यह एहसास कराते हैं कि हम कहीं न कहीं अपनी मूलभूत शक्तियों से दूर हो गए हैं और हमें फिर से अपनी ताकत और दृष्टिकोण को संजीदा तरीके से पुनः स्थापित करना होगा। यह आत्मनिरीक्षण हमें स्वयं के साथ सामंजस्य स्थापित करने और अपने उद्देश्य के प्रति पुनः समर्पित होने का अवसर देता है। जीवन की एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें असफलताओं से डरने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। असफलता हमारी यात्रा का हिस्सा होती है और यह हमें मजबूत बनाती है। जब हम किसी प्रयास में असफल होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ एक अनुभव है और यह हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। असफलता से बचने के बजाय हमें उसे अपनाना चाहिए और उस अनुभव से जो कुछ भी सीखने को मिलता है उसे स्वीकार करना चाहिए। यह हमारी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस यात्रा में हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हम हर निर्णय में अकेले नहीं होते। हमारे पास परिवार, दोस्त और अन्य लोग होते हैं जो हमारे साथ होते हैं और हमें हर कदम पर सहयोग देते हैं। यह सहयोग हमें कठिन समय में सहारा देता है और हमें एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमें उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे साथ होते हैं, क्योंकि उनका समर्थन हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो यह न केवल दूसरे व्यक्ति को अच्छा महसूस कराता है, बल्कि हमें भी मानसिक संतुष्टि और खुशी मिलती है। यह हमारे भीतर की मानवीयता और सहानुभूति को बढ़ाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं। हम कठिनाइयों और समस्याओं के बीच फंसे होते हैं और हमें रास्ता सही नहीं लगता। लेकिन यह ऐसे समय होते हैं जब हमें अपनी ताकत पर विश्वास रखना होता है। हर समस्या का समाधान होता है और हर मुश्किल घड़ी के बाद अच्छा समय आता है। जीवन में यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने संघर्षों में भी अपने उद्देश्य को न भूलें और कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहें। यही दृढ़ता हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। अच्छे और बुरे समय का आना जाना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह सच है कि हम कभी भी अपनी स्थिति को स्थिर और नियंत्रित नहीं रख सकते। कभी कभी जीवन हमें पूरी तरह से उलझा हुआ सा लगता है, लेकिन यही समय हमें अपना दृष्टिकोण बदलने और अपने संघर्षों को सकारात्मक रूप में देखने का अवसर देता है। अगर हम जीवन के उतार चढ़ाव को इस तरह देखें तो हम समझ पाएंगे कि यह हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हमारे जीवन को और भी अधिक सशक्त बनाता है। यही कारण है कि हमें कभी भी अपनी स्थिति के बारे में नकारात्मक रूप से नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें हर परिस्थिति को चुनौती के रूप में देखना चाहिए। इस यात्रा में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता सिर्फ परिणाम में नहीं होती। हम जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते की हर कठिनाई और संघर्ष भी महत्वपूर्ण होते हैं। हर छोटा कदम हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर छोटी जीत को मान्यता देना भी उतना ही जरूरी है जितना बड़ी जीत को।
छोटे लक्ष्य प्राप्त करने से हमें प्रेरणा मिलती है और हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक उत्साहित होते हैं। इस तरह हम अपने सफर को और भी सुंदर और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी की चुनौतियां भी अलग होती हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी और की सफलता से हमें प्रेरणा तो मिल सकती है, लेकिन हमें अपनी यात्रा खुद तय करनी होती है। हम जब अपने उद्देश्य को सच्चे दिल से अपनाते हैं तो हमें रास्ते में आने वाली कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। यह मानसिकता हमें अपनी यात्रा को खुली आंखों से देखने का अवसर देती है और हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे हर प्रयास असफल हो रहा है और हमें किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिल रहा। ऐसे समय में हमें खुद पर विश्वास बनाए रखना होता है और समझना होता है कि यह सिर्फ एक चरण है जो जल्द ही गुजर जाएगा। हमें अपनी दिशा में विश्वास रखना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाती है। अगर हम खुद को हर कठिनाई से ऊपर उठने के लिए तैयार रखें, तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। आखिरकार जीवन की सबसे बड़ी सीख है खुद को जानना और खुद को अपनाना। जब हम खुद से सच्चे होते हैं और अपनी असल ताकत को पहचानते हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। हमें अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की अनुमति देनी चाहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने आप से सच्चे होते हैं, तो दुनिया भी हमारे कदमों में साथ चलने लगती है। यही जीवन की असल सफलता है, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना और हर अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ना। हर व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय होती है और यह हमें हमारे भीतर की असल ताकत से परिचित कराती है। हमें कभी भी अपने संघर्षों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष हमें अपने उद्देश्य के और करीब ले जाता है। हमारी जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधी रेखा में नहीं होते। कभी कभी हम खुद को उलझा हुआ महसूस करते हैं, जैसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई दिशा स्पष्ट नहीं होती। ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है। जब जीवन में तनाव और कठिनाइयां आती हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति पर उनका असर पड़ता है। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि इन कठिनाइयों का सामना करने से हम और भी मजबूत बनते हैं। जीवन का हर मोड़, हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है और यही सीख हमें हमारी यात्रा का हिस्सा बनाती है। कभी कभी हम अपनी स्थिति से निराश हो जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि हम जो चाहते हैं वह कभी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में हर कुछ समय में बदलाव आता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो रास्ते में कई बार रुकावटें आती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए। कठिनाइयां केवल एक पड़ाव होती हैं, जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें और अधिक मेहनत करनी होगी। यह संघर्ष हमारे आत्मविश्वास और हमारे मानसिक धैर्य को मजबूत बनाता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह अपने डर और आशंकाओं का सामना कर सके। डर और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा है और हमें यह समझने की जरूरत है कि डर हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हमें अपने डर का सामना कैसे करना चाहिए। जब हम डर को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो हम उसे नियंत्रित करना सीखते हैं। यही सबसे बड़ी जीत होती है। डर से भागना आसान होता है, लेकिन उसका सामना करना और उसे पार करना ही असली साहस है।
जब हम अपनी स्थिति पर सोचते हैं तो हमें अक्सर यह एहसास होता है कि हम केवल अपने प्रयासों पर भरोसा करते हैं। लेकिन जीवन में कई बार हमें दूसरों से भी समर्थन की आवश्यकता होती है। हमारा परिवार, दोस्त और रिश्तेदार हमें हमारी यात्रा में सहयोग प्रदान करते हैं। इन रिश्तों का मूल्य हमारे जीवन में अतुलनीय है। हमें इस सहयोग को स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें केवल अपने प्रयासों पर ही नहीं, बल्कि दूसरों के समर्थन पर भी विश्वास रखना चाहिए। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का सहयोग होता है जो उसे उसकी यात्रा में सहारा देता है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ कई लोग होते हैं जो हमें अपनी शक्ति और प्रेम से प्रोत्साहित करते हैं। अक्सर जब हम किसी समस्या से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह समस्या बड़ी है और इससे उबरना मुश्किल है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर समस्या का समाधान होता है। जब हम खुद को इस स्थिति में डालते हैं कि हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं, तो हम जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। समस्याओं को समस्याओं के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही मानसिकता हमें हमारे जीवन में कठिनाइयों को पार करने में मदद करती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य के करीब नहीं हैं। हम निराश होते हैं और हमें लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यह सही समय होता है जब हमें अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में ऐसे पल आते हैं और हम उनका सामना करके ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सफलता कभी एक सीधी रेखा में नहीं आती। यह एक यात्रा होती है जिसमें हमें कई बार रास्ते बदलने पड़ते हैं, नई रणनीतियां अपनानी होती हैं और नए अनुभव प्राप्त करने होते हैं। यह यात्रा हमें अपनी असली ताकत को पहचानने का अवसर देती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन का मतलब केवल बाहरी दुनिया से नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की दुनिया से भी जुड़ा है। जब हम अपने अंदर के संतुलन को बनाए रखते हैं, तो हमें बाहरी दुनिया में भी शांति महसूस होती है। यह शांति हमें अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में निर्देशित करने में मदद करती है। संतुलन से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। हम जब अपने भीतर के संघर्षों से उबरने के लिए काम करते हैं, तो बाहर की दुनिया भी हमें वैसी ही प्रतिक्रिया देती है। जीवन के हर पहलू में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक, हमें संयम बनाए रखने की आवश्यकता होती है। संयम हमारे भीतर एक गहरी ताकत का एहसास कराता है, जो हमें हर परिस्थिति में शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जीवन में कभी भी हम किसी एक क्षण में सफल नहीं हो सकते, बल्कि हमें हर क्षण में अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। संयम के साथ किए गए प्रयास, चाहे वह छोटे हो या बड़े, हमेशा हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाते हैं। यह संयम ही है जो हमें हमारी सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। हमेशा यह याद रखें कि सफलता केवल परिणाम में नहीं होती, बल्कि इसमें यात्रा का हिस्सा भी महत्वपूर्ण है। हम जब किसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें कब सफलता मिलेगी, बल्कि हमें इस प्रक्रिया में आनंद लेना चाहिए। हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की संतुष्टि और खुशी में होती है। जब हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं और उन्हें पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो सफलता हमें स्वतः ही मिल जाती है। हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी के संघर्ष भी अलग होते हैं,
लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में हर किसी के पास अपनी ताकत होती है जो उसे अपनी यात्रा में मदद करती है। हमें कभी भी अपनी यात्रा की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हम जब अपने रास्ते पर चलते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमारे पास वह शक्ति है जिसे पहचान कर हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर यात्रा में एक न एक मोड़ आता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही यात्रा हमें हमारे भीतर के अदृश्य रूप से शक्तिशाली पहलू को पहचानने का मौका देती है। हम जितना अधिक अपने डर और संकोच को पार करते हैं, उतना ही हम अपने जीवन में प्रगति करते हैं। यह प्रगति हमें नए दृष्टिकोण, नई क्षमताओं और नई उम्मीदों से जोड़ती है। जीवन में यही सबसे बड़ी चुनौती होती है, अपने डर को पार करना और अपनी शक्ति को पहचानना। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं जो हमें निराश, घबराया और असमंजस में डाल देती हैं। हम जब मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई रास्ता नहीं है, परंतु यह वास्तव में हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम इन मुश्किलों को किस रूप में लेते हैं। जीवन की मुश्किलें हमें कुछ नया सिखाने और हमें हमारे अंदर की छुपी हुई शक्ति का एहसास कराने के लिए होती हैं। यदि हम अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में बदल लें, तो कठिनाइयां भी हमारे लिए अवसर में बदल सकती हैं। हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का सीधे तौर पर हमारी भौतिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। जब हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। मानसिक ताकत को बढ़ाना केवल आत्मविश्वास की बात नहीं है, बल्कि यह किसी भी परिस्थिति में खुद को शांत और संतुलित रखने की क्षमता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो हमारे आसपास की दुनिया भी सकारात्मक हो जाती है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस रास्ते में कई मोड़ आएंगे। उन मोड़ों पर हमें अपने फैसले खुद लेने होंगे और हर फैसले में हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना है। अपने मूल्यों को समझना और उनके आधार पर निर्णय लेना हमें स्थिरता और संतुलन देता है। कभी-कभी जीवन हमें ऐसे स्थानों पर ले आता है जहां हम खोए हुए महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं, लेकिन यह समय हमें अपनी यात्रा के महत्व को समझने का अवसर देता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हम यह समझ पाते हैं कि यह सब जीवन का हिस्सा है और यह हमें और अधिक सशक्त बनाता है। हमारी असल शक्ति हमारी मानसिकता में है। मानसिकता ही हमें वह दृष्टिकोण देती है जिससे हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता हमें निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि नकारात्मक मानसिकता हमें हर मोड़ पर हार मानने के लिए उकसाती है। यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से अपनी स्थिति को देखते हैं। अगर हम हर समस्या को अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम उन समस्याओं से सीख सकते हैं और उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। हमारी यात्रा में यह जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सही रास्ते पर चलें। कभी-कभी हमें अपनी यात्रा के दौरान गलतियां भी होती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि गलतियां हमें सिखाती हैं। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। यह गलतियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमें किस दिशा में काम करना चाहिए और हमें कौन सी बातों से बचना चाहिए। यही सीख हमें आत्म सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करती है।
हमारा जीवन उस तरह से नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है और हमें इसे समझदारी से अपनाना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीवन हमेशा जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा। अगर हम जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें और उन पर काबू पाना सीखें, तो हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। जब हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, तो हम उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ काम करना सीखते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में सफलता के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता होती है और वह है निरंतरता। अगर हम लगातार प्रयास करते रहें, तो हम किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह सही समय पर सही निर्णय लेने की बात नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं और कुछ न कुछ सुधारते हैं। कभी कभी हम अपने प्रयासों से थक जाते हैं और यह सोचते हैं कि हम सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि सफलता का कोई निश्चित समय नहीं होता। सफलता हमारे भीतर छुपी हुई शक्ति और लगातार मेहनत का परिणाम है। हमें कभी भी अपनी यात्रा को धीमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। समय के साथ हम यह सीखते हैं कि हमारे आसपास के लोग भी हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। उनके विचार, उनके अनुभव और उनके दृष्टिकोण हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। कभी कभी हमें यह लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन वास्तव में हमारे पास हमेशा लोग होते हैं जो हमें समर्थन देते हैं। हमें उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने हमें हमारी यात्रा में सहयोग किया। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हमें अपनी यात्रा का मूल्य समझना चाहिए। हम कभी भी किसी और के रास्ते की तुलना अपनी यात्रा से नहीं कर सकते। हर किसी का संघर्ष और उसकी उपलब्धियां अलग होती हैं। यह जरूरी नहीं है कि हमारी यात्रा वही हो जो किसी और ने तय की हो। हमें अपनी यात्रा को अपने तरीके से जीना चाहिए और हर एक पल में अपनी पहचान बनानी चाहिए। यह जीवन एक यात्रा है और हम सब उस यात्रा के हिस्से हैं। हम जब किसी रास्ते पर चलते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह रास्ता हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें खुद को जानने और समझने के लिए है। जीवन के हर अनुभव से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करना चाहिए और उन्हें अपने विकास के अवसर के रूप में देखना चाहिए। हम सभी की यात्रा एक जैसी नहीं होती, लेकिन यह यात्रा हमें खुद के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जब हम अपनी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हैं, तो हम खुद को और अधिक सशक्त और सक्षम पाते हैं। यही जीवन का असली संदेश है। हर व्यक्ति का जीवन एक कहानी है और उस कहानी में हर पल महत्वपूर्ण होता है। हमें उन पलों को जीना चाहिए और उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जीवन में कभी भी सब कुछ सही नहीं होता। जीवन के उतार चढ़ाव हमें यह सिखाते हैं कि सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता। हमें अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखना होता है और उस संघर्ष के दौरान हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। यह समय का चक्र है और जैसे समय बदलता है, वैसे ही हमारी स्थिति भी बदलती है। हर व्यक्ति के पास अपनी यात्रा होती है और हम सभी उस यात्रा को अपने तरीके से तय करते हैं। जीवन की इस यात्रा में हमें हमेशा अपने प्रयासों को बनाए रखना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यही सफलता की कुंजी है। जब हम कठिन समय का सामना करते हैं, तो हमें अपनी शक्ति को पहचानने का अवसर मिलता है।
यही समय हमें अपनी असली ताकत और क्षमता को समझने का अवसर देता है। समय को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक दिन एक अनमोल उपहार है। जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सही उपयोग करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से निर्धारित करनी चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें यह जानना होगा कि किन कार्यों को पहले करना है और किन्हें बाद में। कार्यों की प्राथमिकता तय करने से हम अपने समय को ठीक से प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में तनाव कम होगा और हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकेंगे। समय का सही उपयोग करने के लिए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें केवल कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन कार्यों के पीछे के उद्देश्य को भी समझना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं तो हमारा कार्य न केवल और अधिक प्रभावी बनता है, बल्कि हम उसे पूरी आत्मीयता और उत्साह के साथ करते हैं। इसी तरह यह समझना कि हम किसी कार्य को क्यों कर रहे हैं हमें समय प्रबंधन के लिए अधिक प्रेरित करता है। समय का प्रबंधन केवल कार्यों की सूची बनाने तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिकता है जो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। यह न केवल हमें कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि किस समय पर क्या करना चाहिए। जीवन में हर कार्य का एक सही समय होता है और जब हम उस सही समय पर अपने कार्य करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा समय प्रबंधन के दौरान यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि हम कितने समय तक अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बहुत से लोग समय को सही तरीके से प्रबंधित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे अपनी सीमाओं का ध्यान नहीं रखते। जब हम बहुत अधिक समय तक लगातार काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और हमारा कार्य करने का तरीका भी प्रभावित होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कार्यों के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। इससे न केवल हमारी ऊर्जा बनी रहती है, बल्कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। हमारे जीवन में समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हमें अपनी पसंदीदा गतिविधियों के लिए भी समय निकालना चाहिए। बहुत से लोग अपनी दैनिक जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी पसंदीदा गतिविधियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि यह सही है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत समय को भी महत्व दिया जाना चाहिए। जब हम अपनी पसंदीदा गतिविधियों को समय देते हैं तो हम न केवल मानसिक रूप से ताजगी महसूस करते हैं, बल्कि यह हमें अधिक उत्पादक बनने में भी मदद करता है। समय प्रबंधन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें कभी भी किसी कार्य को टालने की आदत नहीं डालनी चाहिए। बहुत से लोग अपने कार्यों को अगले दिन या अगले सप्ताह तक टालते रहते हैं। इस तरह की आदतें हमारे समय का अपव्यय करती हैं और हमें कार्यों के दबाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने कार्यों को समय पर पूरा करें और टालने की आदत को खत्म करें। समय का सही उपयोग करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है योजना बनाना। एक अच्छी योजना हमें अपने कार्यों को सही तरीके से प्राथमिकता देने में मदद करती है। जब हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित तरीके से बनाते हैं तो हम अधिक कार्य कर सकते हैं और अपने समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा योजना बनाने से हमें यह भी पता चलता है कि कौन से कार्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और कौन से बाद में किए जा सकते हैं। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। एक अच्छे समय प्रबंधन से हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बना सकते हैं।
यदि हम अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे हमारी सामाजिक जिंदगी भी बेहतर होगी। इसके अलावा समय का सही उपयोग हमें अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर भी ध्यान देने का अवसर देता है। समय के महत्व को समझने के बाद हमें यह भी समझना चाहिए कि कभी-कभी हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलने की आवश्यकता हो सकती है। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और हमें अपनी योजनाओं को उसी के अनुसार बदलने की आवश्यकता होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम लचीलापन रखें और समय का प्रबंधन करते समय विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखें। हमारे जीवन में समय का प्रभाव केवल हमारे कार्यों पर ही नहीं होता, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति, भावनात्मक संतुलन और व्यक्तिगत विकास पर भी प्रभाव डालता है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समय का सही उपयोग करने से हम न केवल अपनी कार्य क्षमता बढ़ाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए समय का सही प्रबंधन न केवल एक कौशल है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। यह हमें अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करता है और हमें जीवन को अधिक संतुलित और खुशी से जीने का अवसर देता है। हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। केवल तब हम अपने जीवन को सफल और संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं। समय का प्रबंधन जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। यह हमें केवल अपने कार्यों को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। समय का सही उपयोग करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही दिशा में प्रयास करना जरूरी होता है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी प्राथमिकताओं को समझें और अपने कार्यों को उस क्रम में रखें जो हमें सबसे पहले करना चाहिए। समय का मूल्य समझना बेहद महत्वपूर्ण है। जब तक हम इसे महत्व नहीं देंगे, तब तक हम इसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। समय हर किसी के पास समान रूप से होता है, लेकिन जो लोग इसका सही उपयोग करते हैं, वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। समय का प्रबंधन न केवल हमारे कार्यों को जल्दी पूरा करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें जीवन को अधिक संतुलित और खुशहाल बनाने का अवसर भी देता है। समय का सही उपयोग हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करता है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि कौन से कार्य हमें आगे चलकर अधिक लाभ देंगे और कौन से कार्य सिर्फ समय की बर्बादी है। जब हम यह समझ जाते हैं, तो हम अपने कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं कि हम सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करें। समय प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें खुद को टालने की आदत से बचना चाहिए। बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारियों को टालने की आदत डाल लेते हैं, लेकिन यह आदत समय के साथ हमारे जीवन में तनाव और दबाव बढ़ाती है। हमें यह समझना चाहिए कि टालने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में और भी अधिक समय बर्बाद करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम जितनी जल्दी हो सके अपने कार्यों को शुरू करें और उन्हें समय पर पूरा करें। समय प्रबंधन के दौरान यह समझना भी आवश्यक है कि हम अपनी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करें। बहुत से लोग अपने पूरे दिन को काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन वे अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाते। जब हम अत्यधिक कार्य करते हैं, तो हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा खत्म हो जाती है और हम अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए यह जरूरी है कि हम बीच बीच में छोटे ब्रेक लें और अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करें।
ताकि हम अधिक उत्पादक बन सकें। समय प्रबंधन केवल कामकाजी जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। हमें यह समझना चाहिए कि परिवार, दोस्तों और अपनी पसंदीदा गतिविधियों के लिए भी समय निकालना महत्वपूर्ण है। यदि हम केवल काम में ही व्यस्त रहते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन की उपेक्षा करते हैं, तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। समय का सही उपयोग हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का अवसर देता है, जिससे हम मानसिक शांति और खुशी महसूस करते हैं। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। यह हमें अपने कार्यों में अधिक प्रेरित करता है और हमें अपने लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का अवसर देता है। इसके अलावा समय का सही उपयोग करने से हमें अपने आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने समय को कुशलता से प्रबंधित कर रहे हैं और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। समय का सही प्रबंधन केवल एक कौशल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यह न केवल हमारे कार्यों को प्रभावी बनाने में मदद करता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाने का अवसर भी देता है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू में अधिक संतुलित और सुखी होते हैं। समय प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना चाहिए। बहुत से लोग जब किसी बड़े कार्य को देखते हैं, तो वे डर जाते हैं और उसे टाल देते हैं। लेकिन यदि हम उस कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर लें, तो वह हमें अधिक सरल और संभालने योग्य लगेगा। इस तरह से हम अपने कार्यों को धीरे धीरे पूरा कर सकते हैं और उन्हें अधिक प्रभावी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। समय का सही उपयोग हमें न केवल अधिक कार्य करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें आत्मसंतुष्टि और खुशी भी देता है। जब हम अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हम अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। समय का प्रबंधन जीवन को आसान और अधिक संतुलित बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह हमें अपनी जिम्मेदारियों और कार्यों को कुशलता से पूरा करने में मदद करता है, जिससे हम अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा यह हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी समय निकालने का अवसर देता है, जिससे हम जीवन को अधिक संतुष्टिपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। समय का सही प्रबंधन केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। जब हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं, जो हमारे जीवन में खुशहाली और सफलता का कारण बनता है। इस प्रकार समय का सही उपयोग हमें न केवल अपने कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का अवसर भी देता है। यह हमारी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब हम समय का सही प्रबंधन करते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और सफल बना सकते हैं। समय प्रबंधन जीवन में सफलता का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे सही तरीके से समझने और अपनाने से हम अपनी जिंदगी में अधिक संतुलन और शांति ला सकते हैं। लेकिन जब बात समय के प्रबंधन की आती है, तो कई लोग इसे हल्के में लेते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि हर पल का महत्व होता है। यदि हम अपने समय का सही उपयोग करें,
तो हम जीवन में न केवल बेहतर परिणाम पा सकते हैं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में संतुलन भी बना सकते हैं। समय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हर किसी के पास समान रूप से होता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे उपयोग करते हैं। जिन लोगों को समय का सही प्रबंधन आता है, वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। लेकिन समय का सही प्रबंधन केवल कार्यों को प्राथमिकता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अपनी मानसिक स्थिति, कार्य करने की ऊर्जा और हर पहलू को संतुलित तरीके से देखने की कला भी शामिल है। समय प्रबंधन की कला तब निखरती है जब हम इसे केवल एक आदत के रूप में नहीं, बल्कि एक मानसिकता के रूप में अपनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर समय अपने काम में व्यस्त रहें, बल्कि यह है कि हम अपने समय का सही दिशा में उपयोग करें। हमें अपने कार्यों को अच्छे से प्राथमिकता देनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि किस कार्य को पहले किया जाना चाहिए। कभी कभी यह भी जरूरी होता है कि हम अपने कार्यों के बीच में ब्रेक लें, ताकि हम मानसिक रूप से ताजगी महसूस करें और अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकें। समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हमें खुद को अधिक जिम्मेदार बनाने की आवश्यकता होती है। यदि हम यह सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय है और हम हमेशा कल पर काम छोड़ सकते हैं, तो हम खुद को भ्रमित कर रहे हैं। समय की कीमत समझने के लिए यह जरूरी है कि हम इसे बर्बाद न करें और अपने कार्यों को समय पर पूरा करें। समय का सही उपयोग करने के लिए एक योजना बनाना आवश्यक होता है। यह योजना हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे पास कितने समय है और हमें उसे किस तरह से उपयोग करना चाहिए। एक अच्छी योजना बनाकर हम अपने कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा यह योजना हमें यह भी सिखाती है कि हम कितने समय में कौन सा कार्य पूरा कर सकते हैं और हम अपने दिन के हर घंटे का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। समय का प्रबंधन केवल हमारे कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मविकास के लिए भी समय देने का एक तरीका है। आत्मविकास का मतलब केवल अपने पेशेवर जीवन में सफलता हासिल करना नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास से जुड़ा है। जब हम अपने समय को इस तरह से प्रबंधित करते हैं कि हमारे पास आत्मविकास के लिए भी समय हो, तो हम जीवन में ज्यादा संतुलित और खुशहाल महसूस करते हैं। समय प्रबंधन की प्रक्रिया में अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना भी जरूरी है। कई बार हम इतना काम करते हैं कि हमें अपनी मानसिक स्थिति का ख्याल नहीं रहता। इससे तनाव और थकान बढ़ सकती है। हमें यह समझना चाहिए कि समय का सही उपयोग केवल काम करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमें खुद को आराम देने और रिचार्ज करने के लिए भी समय निकालना चाहिए। यह समय हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। समय का सही उपयोग हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर भी देता है। कई बार हम बिना सोचे समझे कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और हमें यह नहीं पता होता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। समय का सही उपयोग करने से हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह हमें अपने कार्यों को सही तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। समय प्रबंधन के दौरान यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हम यह सोच सकते हैं कि हम जो कल नहीं कर पाए उसे आज पूरा करेंगे, लेकिन अगर हम हर दिन एक नई शुरुआत की तरह देखें, तो हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें न केवल अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है,
बल्कि यह हमें आत्मसंतुष्टि और खुशी भी प्रदान करता है। समय प्रबंधन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं का सही तरीके से निर्धारण करना चाहिए। बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि हर कार्य महत्वपूर्ण है और उन्हें सब कुछ करना चाहिए, लेकिन यह वास्तविकता से परे है। कुछ कार्य वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ कार्यों को बाद में किया जा सकता है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से समझते हैं, तो हम अपने समय का अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित बना सकते हैं। समय का सही उपयोग हमें और अधिक प्रेरित करता है और हमें हमारे कार्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध बनाता है। जब हम अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हम अपने कार्यों में अधिक सक्षम हैं और अपनी जिंदगी के प्रति अधिक जिम्मेदार हैं। यह मानसिक स्थिति हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना देती है, जिससे हम अधिक सफल होते हैं। समय का सही उपयोग करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम खुद को भी समझें और अपनी सीमाओं को पहचानें। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा और समय की सीमाएं होती हैं। यदि हम बिना थके अपने कार्यों को लगातार करते रहें, तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से थक सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सीमाओं को जानें और खुद को आराम देने का समय भी दें। समय प्रबंधन का मतलब यह नहीं है कि हम हर वक्त काम करते रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करें। इसका मतलब है कि हम अपने कार्यों को सही तरीके से प्राथमिकता दें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें और अपने समय का सही दिशा में उपयोग करें। जब हम इस तरह से समय का प्रबंधन करते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। समय प्रबंधन का एक और पहलू यह है कि हमें तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, जो हमें अपने समय को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। आजकल कई ऐप्स और डिजिटल उपकरण उपलब्ध हैं, जो हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देने, योजनाएं बनाने और समय का सही तरीके से उपयोग करने में मदद करते हैं। इन उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करके हम अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। समय का सही प्रबंधन न केवल हमें अपने कार्यों को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने का अवसर भी देता है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। यह हमें जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए समय का सही प्रबंधन केवल कार्यों को प्रभावी तरीके से पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और खुशहाल बनाने का एक तरीका है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपने कार्यों में अधिक सफल होते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के हर पहलू में भी अधिक खुशहाल होते हैं।